सवाल ये उठता है विनय जी कि अगर वोटर इसी तरीके से उदासीन रहे तो ये नुकसान किसका हो रहा है? एनडीए का हो रहा है या महागठबंधन का हो रहा है? पहले चरण का अनुभव आपको क्या बताता है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, अगर राष्ट्रीय फलक पर आप देखते हैं तो पहले चरण में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ। और अगर इसको 2019 से अगर आप कंपेयर करते हैं कोई तो जिन सीटों पर एनडीए जीता था पिछली बार 2019 में, उन सीटों पर तो 6%, लगभग 6% मत कम पड़े हैं। और जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते थे तो वहां 3% का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता उदासीन है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आम लोगों में जो सत्ता है उससे कोई बहुत ज्यादा खुशी उनके मन में नहीं है, सत्ता के प्रति कोई मोह नहीं है। उनको लग रहा है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का, नेताओं को, जो जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या एनडीए के कार्यकर्ता हों, उसमें ज्यादातर कार्यकर्ता में उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिहार में भी हम लोग कई जगह घूमे और देखने का मौका मिला, यहाँ के वोटर में भी उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस दिन भी आपके कार्यक्रम में हम कह रहे थे कि भाई उत्साह की कमी है जो पहले देखते थे। उसका कारण कि राजनीतिक दल जो कभी नीतीश उसके साथ चले जाएंगे, कभी लालू के साथ चले गए, फिर लालू से अलग हो जाएंगे, फिर लालू के साथ चले जाएंगे। तो जो एक मतदाता का वर्ग था या वर्कर का वर्ग था या कार्यकर्ता का वर्ग था, वो वर्ग अपने को ठगा महसूस करता है। उन लोगों को लगता है कि भाई क्या हम लोग जी जान लगा के करते हैं, लेकिन ये लोग सत्ता के लिए कम किसके साथ चले जाएंगे। तो अब उस तरह से हम लोगों को बूथ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अभी भी जो मतदाता है वो नोटा के पक्षधर तो नहीं है या विरोध में मतदान नहीं कर रहे हैं एनडीए के, लेकिन वो बूथ पर कम संख्या में पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एनडीए पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये जो वोट प्रतिशत कम रहा है। और अगर राजस्थान वगैरह की बात करें, अगर उन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में तो विधानसभा चुनाव से, अगर विधानसभा चुनाव को पैमाना माने, जो लास्ट में वहां चुनाव हुआ, तो करीब 17% का अंतर दिखाई पड़ रहा है कई पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है मेरे ख्याल से एनडीए के लिए देश स्तर पर। और इसलिए बहुत तेजी से ये चिंतन चल रहा है कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें। बिहार में भी कई नेता और कई लोग इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और कई दौर की बातचीत हो चुकी है, इंटरनल इन लोगों की बैठक भी हुई है। और इस बैठक में हुआ कि कैसे इनको उत्साहित किया जाए, कैटलिस्ट का काम कैसे किया जाए जो उत्साहित हो जाए। अब देखिए कितना कर पाते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो गर्मी है वो भी बड़ा परेशान कर रहा है। तीसरा, लगन बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा लगन था इस दौरान, वो भी नुकसान कर रहा है। तो ये सब कई कारण है। मुझे लगता है कि आगे के चरण में भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। क्या वोट प्रतिशत कम होने का नुकसान डॉक्टर संजय किसको है? सवाल ये उठ रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो नुकसान एनडीए को है या ओवरऑल मतदाता उत्साहित नहीं है, ये नुकसान सबके लिए है। नहीं, देखिए, जो जनरल ट्रेंड रहा है कि अगर बम्पर वोटिंग होती है, मतदाता अगर बहुत उत्साहित होकर के वोट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बदलाव का सूचक होता है। अगर वो एग्रेशन दिखता है, और अगर वोट की ये कम पड़ते हैं या वोटर उतने उत्साहित नहीं दिखते हैं, तो माना जाता है कि स्टेटस को, मतलब यथास्थिति वो बनाए रखना चाहता है। खैर, ये एक ट्रेंड की बात मैं बता रहा हूं कि ऐसा ट्रेंड रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतदाता 50% भी अगर बूथों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्साहित नहीं है, वो उदासीनता है। और जो सवाल आप सबसे पूछ रहे हैं उसका एक बड़ा मूल कारण है सिद्धांत विहीन राजनीति। अब राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, वो कैंडिडेट उनकी पार्टी के हों, दूसरी पार्टी में हों। भाई, दल बदल में तो अब पता ही नहीं चलता है कि वो नेताजी कब थे, कहाँ थे और कब कहाँ फिर आ गए, और दूसरी पार्टी में तुरंत उनको जगह मिल गई रातों रात। बड़ा आश्चर्य लगता है।
अब बीमा भारती जेडीयू में है, विधायिका थी, तुरंत उनको आरजेडी ने टिकट दे दिया और कहा कि जाइए आप पूर्णिया लड़िए। अभय कुशवाहा जेडीयू में थे, तुरंत उनको टिकट दे दिया गया। और एक दिन मैं कह रहा था कि आज भी बिहार की राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द होती है। तो जब जाति ही सब कुछ है, जाति ही सच्चाई है, तो फिर आम मतदाताओं का क्या मतलब? उनको पता है कि जाति भर से जाति कराई जाएगी और जाति भर से जाति में कोई उस जाति का कोई आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस जाति का कोई आम कार्यकर्ता है उसको टिकट दे दिया जाएगा। उस जाति का वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो सक्षम हो। वो बाहुबल का जमाना तो अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन धन बल का जमाना आ रहा है। इन धन बलियों के बीच में मतदाताओं का कौन सा रोल है भाई? वो वोट ही दे देंगे तो 5 साल वो नेताजी से उनकी मुलाकात पटना से दिल्ली तक थोड़े होने जा रही है। पार्टी ने उनको सिंबल दिया, वो चुनाव क्षेत्र में गए, वो कुछ दिन का वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगर परिणाम उनके हिस्से में आ गया तो वो 5 साल पार्लियामेंटेरियन के तौर पर रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के मन में जो ये भाव पैदा हुआ, क्योंकि बूथों तक ये जो भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करती है, ये बूथों तक वोटर को कौन ले जाते थे? यही पन्ना प्रमुख तो ले जाते थे। गांव गांव में जो कार्यकर्ता होते थे वो मतदान के दिन वो महिलाओं को बूथों तक ले जाने की जिम्मेवारी उनकी होती थी। और विनय जी बता रहे हैं, मैं तो देखा हूं इस बिहार में 46 डिग्री टेम्परेचर में भी मतदाता उत्साहित होकर के बूथों तक पहुंचे। नहीं, पर मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मोहित आपके पास भी आना चाह रहा हूं, इंद्रभूषण जी मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा कि पहले चरण में कम मतदान का नुकसान आप किसके लिए देखते हैं? ये नुकसान एनडीए को ज्यादा है या ये नुकसान महागठबंधन को ज्यादा है? आप किसका नुकसान ज्यादा देखते हैं? जी मैं बोलूं? इंद्रभूषण जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। नुकसान तो दोनों का है ना, नुकसान तो दोनों का है। हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर नवादा को ले लें तो उसमें जनरली 2-3 चुनाव होता रहा, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में एनडीए और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में महागठबंधन आगे रहता था। तो दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज कम पड़ा। ऐसा थोड़ी है कि एनडीए को फायदा हो रहा है और महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। नुकसान तो दोनों को हो रहा है, दोनों के वोटर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए उम्मीदवारों के प्रति उदासीनता, और जो अभी संजय जी जो बता रहे थे कि अब आप हवाई उड़ान की तरह आइएगा, चुनाव के समय प्रचार कीजिएगा, आपने दिए पैसा दिए फिर निकल लिए, तो वैसे लोगों से लोग कहाँ जुड़ पाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है बीजेपी के रामकृपाल जी, वो 12 महीना घूमते रहते हैं, शादी है, फलना है, कुछ भी है घूमते। तो ऐसा कोई भी उम्मीदवार ऐसा खोज रहा है जो इजी एक्सेस हो। जितने वो दिल्ली वाले हैं, बाहर वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको उनसे अलग हो रहा है। ये पहला चरण का ये बता दिया कि सुशील सिंह के प्रति लोगों की नाराजगी है, विवेक ठाकुर पहली बार गए तब भी नाराजगी है, जो नए लोग भी गए हैं उन लोगों के प्रति लोग को दे रहा है कि ये तो बाहर वाले हैं, तो क्यों मैं क्यों उनसे जोड़ूंगा। तो नुकसान दोनों को है, ऐसा नहीं है कि किसी को फायदा और एक को नुकसान है। और इसमें एक बड़ा कारण मौसम भी। अच्छा, लेकिन आप जीतन राम मांझी तो जाने पहचाने चेहरे थे, क्या उनको लेकर के भी नाराजगी थी गया में? वो भी दिखाई पड़ा। जीतन राम मांझी को अगर आप लगातार देखते होंगे, हमको नहीं लगता है कि वो 3 महीने भी किसी एक स्टैंड पर रह पाते हैं। 3 महीने भी, हर 3 महीने पर जो उनके सिद्धांत है, जो उनका जो नीति है, जो किसी के प्रति लगाव है, दुराव है, वो चेंज होते रहता है। तो पब्लिक को देख ही रहा है ना कि आप तुरंत उधर हो जाते हैं, तुरंत इधर हो जाते हैं, और सबका आधार एक ही, बेस एक है कि किस तरह परिवार मेरा एडजस्ट हो जाए, बेटा मेरा एडजस्ट हो जाए, दामाद मेरा एडजस्ट हो जाए, समधन मेरे एडजस्ट हो। तो टारगेट एक ही है। यही कारण है कि मगध में कई नेता सिर्फ अपने परिवार के चलते भी बाहर है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब भी उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो कारण क्या है कि आज वो प्लेटफॉर्म से ही बाहर हो गए हैं। उनको कहा जाता है कि वो समाज के सबसे बड़े नेता हैं,
लेकिन प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो पहले का, जो 80 के पहले की वाली बात थी, वो बात अब नहीं रह गई।